एपिसोड की शुरुआत में हम काफी सारे मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो सिटी की तरफ हमला कर रहे थे। तो सभी लोग मिलकर मेन दरवाजे को ही बंद कर देते हैं। वान यहाँ पर सभी लोग को मोटिवेट करता है और बोलता है कि तुम सभी लोग मेरा साथ दो ताकि हम मिलकर इसे हरा सकें। लेकिन तभी सारे लोग इस चीज को लेके एग्री कर जाते हैं और वाम को सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर सारी जो कैनल्स होती है उनको रेडी करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा वान के पास काम से आता और बोलता है कि कुछ हमारे एडवेंचर्स बाहर गए हैं। तो हमारा वाम ही ऊपर की कमांड लेने के लिए चाहता है, लेकिन सडनली जो हमारी टिल यानी कि वाम की मेट उसे रोक लेती है और बोलती है कि नहीं आप ऐसा मत करो। लेकिन फिर हमारा वाम वहाँ पर डी से कहता है तो डी तुम जाओ और ऊपर की लीड को संभालो। तो डी भी सीधा ऊपर पहुँचता है और वो बाहर देखता है कि काफ़ी सारी मॉन्स्टर्स यहाँ की तरफ आ रहे हैं। तो वाम कहता है जो मैंने आयरन तीर बनाए थे उनकी मदद से उनके ऊपर अटैक करो। लेकिन ये लोग कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि हम इन तीर से उसे रोक पाएंगे। लेकिन फिर यहाँ पर डी बोलता है वाम जैसा कह रहा है तुम सभी लोग बस वैसा ही करो। अगले सीन में वो लोग मान जाते हैं और जितने भी आयरन तीर होते हैं उन सारे ही मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और लिटरली ये तीर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं। इनकी एक एक तीर उस मॉन्स्टर के आर पार हो रही थी। विल हमारा डी कहता है अगर ऐसा ही रहा तो हम बहुत ही जल्द इनको यहाँ पर डिफीट कर देंगे। लेकिन सडनली वो लोग देखते हैं कि उनके पास जितने भी तीर होते हैं वो ख़त्म होने वाले होते हैं और लिटरली और यहाँ पर जो मॉन्स्टर हैं वो भी अभी बचे हुए थे और आगे बढ़ रहे थे। लेकिन फिर हमारा वाम काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है और सडनली उसको याद आता है कि कैसे उसने यहाँ पर कुछ वेपन्स बनाए थे हुड के जरिए। तो वो यहाँ पर डी से कहता है कि वहाँ पे जितने भी हुड यानी जितनी लकड़ियाँ हैं तीर थी उनका यूज़ करो। विल ये लोग कहते हैं कि हमें नहीं लगता है कि हम लकड़ी वाले तीरों से उन्हें यहाँ पर हरा पाएंगे। लेकिन फिर डी कहता है मैं जैसा कह रहा हूँ तुम बस वैसा करो, वाम को फॉलो करो, वो जैसा कह रहा है वैसा ही करो। एंड विल डी सबसे कहता है कि लकड़ियों को तीरों का यूज़ करो और उनके ऊपर शूट करो। सभी लोग अब लकड़ियों के तीरों को यूज़ करने लगते हैं और लिटरली इन लकड़ियों के तीरों से जितने भी लेजर्ड्स मॉन्स्टर्स होते हैं वो यहाँ पर मरना स्टार्ट हो जाते हैं। और देखते ही देखते ये सारे ही लेजर्ड्स मॉन्स्टर्स को बड़े ही आसानी से डिफीट कर देते हैं। सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं कि फाइनली इनने एक बड़ी मुसीबत में जीत हासिल कर ली है। अगले सीन में ये सारे ही लेजर्ड्स के मीट को और हड्डियों को अलग कर लेते हैं क्योंकि ये इनके काम आएंगे। और ये लोग बोलते हैं कि जो वाम ने टूल्स दिए हैं ये कितने अच्छे हैं और इनके पास काफ़ी सारा जो मीट है लेजर्ड्स का इकट्ठा हो जाता है। तो वाम यहाँ पर आता है और वो सोचता है कि क्यों ना हमें थोड़ा जश्न मना लेना चाहिए। और अगले सीन में ये रात में उसी मीट को पका कर पार्टी कर रहे होते हैं। वेल हम लोग वाम को भी देखते हैं जो इन पार्टी में इंक्लूडेड होते हैं। सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं कि वाम एक नॉर्मल पर्सन होते हुए भी लोगों के साथ कितना ज़्यादा घुल मिल के रहता है। बटलर कहता है कि मुझे वाम को सिखाना पड़ेगा कि नोबल लोग दरअसल कैसे रहते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे ये लोग वाम के टूल की तारीफ करते हैं कि वो कितने ज़्यादा अच्छे हैं। तो हमारा डी ये चीज़ यहाँ पे सुन लेता है कि वाम ने इन लोगों के लिए वेपन्स बनाए हैं। तो वो लिटरली सीधा ही वाम के पास जाता है और उस पर काफ़ी ज़्यादा ही फोर्स करते हुए उससे बोलता है कि मास्टर आप मतलब वाम कि तुमने उन लोगों के लिए तो यहाँ पर बना दिया है लेकिन तुमने हमारे लिए कोई वेपन नहीं बनाए तो प्लीज़ हमें भी बनाओ। वाम यहाँ पर हाँ कर देता है। विल अगले सीन में ये बंदा कहता है कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में जो मीट है वो अवेलेबल है, अगर हम इसको ट्रेड करें इसको सेल करें तो हमें यहाँ पर तकरीबन 300 गोल्ड टोकन मिल सकते हैं। वाम इतने सारे टोकन को सोच के ही काफ़ी खुश हो रहा था। लेकिन फिर बटलर बताता है कि कोई भी सिटी 100 गोल्ड टोकन से ज़्यादा कमाती है तो उसे टैक्स पे करना पड़ता है आपकी फैमिली को। वह हम काफ़ी डिप्रेस होता है इस बात को सुन के। लेकिन फिर वो बोलता है कि क्यों ना आप अपने बड़े भाई का सहारा ले, उनसे बोले कि उनने इन सबको हराया है जिससे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वे अगले दिन यहाँ पे कुछ लोग आते हैं ट्रेड करने के लिए। ये लोग काफ़ी शौक हो जाते हैं कि कल तक तो ये एकदम बंजर था, ये आज इतनी बड़ी सिटी कहाँ से आ गई। लेकिन फिर
फिर हम लोग वाम को देखते हैं जो ऊपर से ही इनसे बात करता है, उनसे पूछता है इनके नाम और उनकी कंपनी का नाम बताओ। तो ये अपना इंट्रोडक्शन और किस कंपनी से आए हैं उसका नाम बताते हैं। वाम कहता है तो ठीक है, तुम लोग यहाँ पर अंदर आ सकते हो, दरवाज़ा खोल दो। वेल हम देखते हैं ये लोग जैसे ही अंदर आते हैं तो ये काफ़ी शौक हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें नहीं सोचा था कि इन लोगों के पास लिजर्ड्स मॉन्स्टर्स के इतने ज़्यादा टूल्स यानी इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा पड़ी होंगी। ये कहता है हमें तकरीबन 1 महीना लग जाएगा इन्हें ट्रेड यानी शिफ्ट करने में। तो वाम कहता है अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे कुछ मीट भी पड़ा है, तो तुम इसको भी यूज़ कर सकते हो यानी इन्हें खा सकते हो। एंड विल वाम कहता है कि मेरे पास कुछ वेपन्स भी हैं, तो क्या तुम उन्हें देखना चाहोगे। ये लोग हाँ कर देते हैं, और जब वाम इन्हें अपने वेपन दिखाता है तो ये लोग एग्री कर जाते हैं वाम के रेट में इसे लेने के लिए। लेकिन वाम कहता है कि तुम्हें बदले में इनको यहाँ पे प्रमोट भी करना पड़ेगा। इस बात को सुन के इनका मन थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, एक तरह से वो ये चीज़ नहीं करना चाहते तो थे। तो वाम कहता है क्यों ना, मेरे पास एक आइडिया है, तुम लोग यहीं पर ही मेरे से विलेज के अंदर ही एक तरह से मैं तुम्हारी दुकान बना दूंगा, तुम यहीं पर ही सेल करना। तो भाई वाम लिटरली अगले सीन में एक दुकान ही क्रिएट कर देता है ताकि ये लोग यहाँ पे इन वेपन को प्रमोट कर सके। और लिटरली ये काफ़ी शौक होते हैं कि वाम ने मिनटों में ही एक शॉप यहाँ पर खोल दी है। अगले सीन में हमें कुछ मिस्टीरियस लोग दिखाए जाते हैं जो वाम की सिटी में आ जाते हैं। अगले सीन में हम वाम को देखते हैं जहाँ पर बटलर उससे कहता है कि हमें इस सिटी में 10,000 लोगों जितने रहने के लिए जगह बनानी चाहिए। लेकिन वाम कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, हमें स्टार्टिंग में 1000 लोगों के लिए करना चाहिए। लेकिन फिर ये ऐसे ही बातें करते हैं और फ्यूचर प्लान बनाते हैं कि ये अपने इस सिटी को और मजबूत और ताकतवर कैसे बना सकते हैं। लेकिन सडनली एक पर्सन यहाँ पे आता और बोलता है कि वाम आपसे मिलने के लिए कोई नोबल से लोग आए हैं। तो वाम फुल्ली रिस्पेक्ट से उनका स्वागत करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो ये लेडी बताती है कि ये दरअसल एक नाइट है, और हम देखते हैं इसके साथ में एक नोबल लड़की भी होती है जो कि यहीं पास ही किसी में बिलोंग करती है राज्य से। विल हम लोग यहाँ पर अगले सीन में इन दोनों यानी सभी लोगों को देखते हैं जो साथ में बैठ के डिस्कशन करते हैं। ये बोलती है वाम तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे किस लिए आई हूँ। वाम कहता है ये बताना काफ़ी आसान है, तुम यहाँ पर चेक करने आई हो कि मैं कितना पावरफुल हूँ या हमारी वीकनेसेस क्या है। ये कहती है कि तुमने एकदम सही पहचाना, मैं इसी काम के लिए यहाँ पर आई हुई थी। लेकिन फिर वो बोलती है वैसे ये तो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बात है कि तुम्हारे पास तुमने इस जो बंजर सी सिटी थी इसको इतना मजबूत बना दिया, और ये कितनी ज़्यादा डेवलप भी लग रही है। ये पूछती है वाम तुम्हारे फादर ने कितने लोगों को भेजा है ताकि तुम इतना बड़ा काम इतनी जल्दी कर पाए हो। वाम काफ़ी ज़्यादा ही जोर जोर से हंसने लगता है और वो बताता है कि मेरे फादर ने मेरे साथ बस कामसिन को ही भेजा था और बस वही मेरे साथ आ सकता था, बाकी लोग यहाँ पर खुद से आए हैं। एंड वो पूछती है तो ये तीनों कौन है, जिसके जवाब में हमारा डी बताता है कि वो इस मतलब नोवेल में एक तरह से नाइट हुआ करता था, लेकिन उसे वाम के साथ रहना पसंद है तो वो खुद से आया है। और ये बटलर भी कहता है कि मेरी उम्र हो गई है तो मैं बस वाम के साथ बस सर्व करना चाहता हूँ। देन ये मेड बताती है कि वाम काफ़ी अच्छे हैं, वो ऊंचा नीचा नहीं देखते हैं, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। विल तभी हमारा वाम इन्हें बाहर ले आता है ताकि ये अपनी पावर्स इन्हें एक तरह से दिखा सके। विल हम बटलर को देखते हैं जो अपने अर्थ मैजिक से एक बहुत बड़ी वाल क्रिएट कर देता है और ये वाल काफ़ी ज़्यादा ही ऊंची होती है। वाम इस वाल के पास जाता है और अपने प्रोडक्शन मैजिक का यूज़ करके इसे एक तरह से सॉलिड फॉर्म में बना देता है, और देखते ही देखते ये इसे एक बड़ा से लकड़ी का जो टुकड़ा से एक गेट भी बना के तैयार कर देता है। वाम कहता है मैं प्रोडक्शन मैजिक यूज़ कर सकता हूँ, इस वजह से मेरे फादर ने मेरे को घर से निकाल दिया। इस चीज़ को सुन के ये लड़की काफ़ी शौक होती है, या मुझे कहना चाहिए कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रही थी। बिल ये चीज़ अपना सुन के लड़की थोड़ा एक तरह से रिग्रेट से होते हैं इसको, लेकिन फिर वो बताती है कि दरअसल मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी इस नोबल लड़की का तुम्हारे संग रिश्ता कर सकूँ। एक तरह से शादी के लिए ये लड़की यहाँ पर आई थी वाम के साथ, लेकिन फिर वो बताती है कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा ही बंजर थी तो मैं देखना चाहती थी कि यहाँ पे रह पाएगी या फिर नहीं, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ ये लड़की यहाँ पर रहने के लायक है, तुमसे इसकी शादी हो सकती है। वाम लिटरली काफ़ी शौक या फिर मुझे कहना चाहिए काफ़ी खुश हो जाता है। फिर वो बोलती है तो क्या तुम मुझे बताओगे कि हम लोग आज रात कहाँ पे रुकने वाले हैं। अगले सीन में हम वाम को देखते हैं जो कि मिनटों में ही इनके लिए पूरा घर ही तैयार कर देता है। विल अगले सीन में ये लोग साथ में बैठ के यहाँ पर डिनर या फिर खाना खा रहे होते हैं। वाम बोलता है क्या तुम मुझे बताओगी तुम्हारी हॉबीज़ क्या है और तुम्हें क्या क्या चीज़ें पसंद है। तो वो लड़की कहती है कि उसको फ्लावर्स और डॉल्स
डॉल्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो वो वाम कहता है कि मैंने आज से पहले कभी डॉल्स नहीं देखी, तो क्या तुम मुझे यहाँ पे डॉल्स दिखाओगी? वो लड़की कहती है कि हाँ ज़रूर, अगर तुम देखना चाहोगे तो मैं ज़रूर से तुम्हें ये चीज़ ज़रूर दिखाऊंगी। वेल तभी कामसिन और टिल कहने लगती है कि वो भी डॉल्स को यहाँ पे देखना चाहती है। तो ये लड़की कहती है कि मैं कल उन्हें लेके आ जाऊंगी क्योंकि वो सारी चीज़ें मेरे बगी में रखी हुई हैं। अगले सीन में हमें सामने दिखाई जाती है जहाँ पर ये लेडी कहती है कि मुझे नींद आ रही है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन फिर हम देखते हैं वाम को, उस लड़की को, जो दोनों ही यहाँ पर इस वक्त अकेले होते हैं। ये लड़की वाम का शुक्रिया अदा करती है और बोलती है कि आज के दिन के लिए शुक्रिया। मैं पहले तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही थी, लेकिन जब मैं तुमसे मिली मैं कह सकती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो। एंड विल ऐसा बोलते ही वो वहाँ से सीधा भाग के चली जाती है। वाम लिटरली देखता रह जाता है। अगले दिन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है बटलर जो सारी चीज़ें बताता है कि वो लड़की भी एक तरह से कुछ मैजिक्स में खास नहीं है, इस वजह से उसके फादर ने उसको यहाँ पे तुम्हारे पास भेज दिया है। तो वाम कहता है देखो ये उसका डिसीजन है, वो मेरे से शादी करनी चाहती है या फिर नहीं, मैं उसे नहीं निकालूंगा अपने विलेज से। दूसरी तरफ ये लड़की कहती है कि मैं कल का इंतज़ार नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि मैं पहले कभी कल का इंतज़ार करती थी और मैं वाम से बातचीत स्टार्ट करूँगी। वो यही चीज़ दिखाते हुए शानदार एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ एक और बढ़िया शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट। देखो यार, सब्सक्राइब शेयर लाइक कर देना, ठीक है ना।